हेलो, हाँ साहब, अगर इन श्रोताओं की और पंच कमेटी की आज्ञा हो तो मैं वो मामा फूबी बारी बात आई बाह्य चलन दूं। अगर कुछ चीज सुनने की इच्छा हो तो मैं कोई चीज सुनाऊं, अनुमति लेता हूं और पंच कमेटी से आदेश मिला है कि कोई चीज सुनाओ। पर मैं बात है तो पूछ जाऊंगा वैसे कि मेरे बालिकन को बन गई मामा फूफा, मामा तो है, मेरे बालिकन को मैं बन गई फूफा, तो यह नाते स्टेज पे ठाड़ो है कि बता दे मेरी घरबारी आपको काना तो राखेगी और यह एक बहन हमारी का लगेगी भाई फूफा तेरी बहन का लगेगी यार, इसलिए बता दीजो। आगे इन्होंने कहा था कि मैं हर समय पूछना करता जा रहा हूं, इस बात को आप भी जानते हैं, मैं सच्चा जवाब दे जाऊंगा और ना लगे। झूठो तो झूठो रहती है पर सच्चा लग जाएगा तो ना लगे। या पूछना थे मतलब कहानी करें वो क्यों बता, समय खर्च हो फिर भी इसने कहा था कि 6 कान और 3 शीश और 3 पैर पे चला। बताऊंगा, कोशिश करूंगा, समाज माने तो माने, वो माने तो माने, ना माने मत माने, लेकिन समाज मानेगी कि जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता आंधी अंधा को लेकर के काबिर में चला था, उस समय 3 शीश थे, एक उसकी माँ का, एक उसके पिता का और एक स्वयं श्रवण का। 3 पैर से चल रहा है, जो लाठी है वो तीसरा पैर हुआ था उसका, जिसको जमीन में जमा के चल रहा था। 2 हाथों से युद्ध करता है, वे 2 हाथ कौन से थे, एक से काबिर रोक रखी थी और एक से लाठी थाम रहा था। ये इसकी बात रही, माने मत माने। आगे सज्जनों, मैं इसी कथा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे भाई छतरपुर वाले बहुत ही सुंदर गाकर गए हैं, करण का वध हो जाता है सज्जनों, और माता कुंती जैसे ही दोनों सेनाएं शिविर में वापस होती है शाम को, तो माता कुंती अपने शिविर में आती है अपने पुत्रों के पास। सज्जनों, होता क्या है, अर्जुन के सामने आ जाती है और अर्जुन से कहती है, अरे बेटा आज तेरा किस महारथी से मुकाबला हुआ। अर्जुन कहता है कि माता, जो हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ खड़ा था वो शूद्र पुत्र करण, आज मैंने उसका वध कर दिया। इस बात को सुनकर के माता कुंती दुखी हो जाती है। दुखी होने के बाद रात्रि का सहारा लेकर कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच जाती है। आगे क्या लिखा है भैया, बोल। हेलो, और पुत्र मरण की और बातें सुनी जब और छा गया सोचो अपार है, और कैसी विपदा दैत्य ने कहा रची करतार है, कहा रची करतार है, कहा रची करतार है, कहा रची करतार है, कैसी विपदा दैत्य ने कहा रची करतार है, कहा रची करतार।
देखन लागी बड़ी लाश पहलाश है, बड़ी लाश पे बड़ी लाश पहलाश है, बड़ी लाश पहलाश है, चारों तरफ देखन लागी बड़ी लाश पहलाश है, बड़ी लाश पहलाश। सज्जनों, कुंती युद्ध मैदान में आ जाती है तो वहां क्या देखती है कि जिस तरफ नजर करती है चारों तरफ लाश ही लाश नजर पड़ती हैं। किस प्रकार से अपने पुत्र को पहचाने, लेकिन एक पहले सा भी थोड़ा तो इतना ही एक बत्ती जलाई बापे ऊपरा पे और बातें देखा डोलिए कि मेरे पुत्र को मिल जाए। आखिरकार मिल जाता है और अपने पुत्र के पास पहुंच जाती है तो किस प्रकार से विलाप करती है कुंती, वो गाने के माध्यम से सुने साहब। क्या बात है मास्टर। हरि रोवे परेखे करके हरि माता तुम्हारी हरि बोले तो सुनाए दे मेरे करण बलधारी। अरे हो हरि बोले तो सुनाए दे बेटा करण बलधारी। अरे बेटा, आज आखिरी बार तेरे पास आई हूं, कम से कम मेरे लिए बोल तो सुना दे। तो क्या कहता है भैया, आगे क्या लिखा है? अरे रोवे परेखे करके, रोवे परेखे करके माता तुम्हारे बोले तो सुनाए दे मेरे करण बलधारी। ओ बोले तो सुनाए दे बेटा करण बलधारी। ओ रोवे परेखे करके, रोवे परेखे करके माता तुम्हारे बोले तो सुनाए दे बेटे करण बलधारी। बोले तो सुनाए दे बेटा करण बलधारी। ओ रोवे परेखे करके, रोवे परेखे करके माता तुम्हारे बोले तो सुनाए दे मेरे करण बलधारी। बोले तो सुनाए दे बेटा करण बलधारी।
विलाप करते हुए कुंती माता उसके पास पहुंच जाती है। सर कहूं है और धर कहीं है। माता सर को उठा लेती है और अपने आंचल से उसको पोंछने लग जाती है और कहती है कि अरे बेटा, तेरे फिक्र में मैं बहुत बोली हूं, लेकिन मैं मर्यादा में बंधी हुई थी, आपको पुत्र नहीं कह सकी। आज मैं आखिरी बार तेरे पास आई हूं। तो क्या कहा भैया आगे? कैसी अभागन में तो कुंवारी में जायो, जन्म दियो तू बेटा गंग में बहायो। कैसी अभागन में तो कुंवारी में जायो, जन्म दियो बेटा गंग में बहायो। कैसी अभागन में तो कुंवारी में जायो, जन्म दियो तो बेटा गंग में बहायो। कैसी अभागन में तो कुंवारी में जायो, जन्म दियो बेटा गंग में बहायो। अरे तेरे फिक्र में बेटा, तेरे फिक्र में बेटा गोली मारी मारी। बोल तो सुनाए दे मेरे करण बलधारी। बोल तो सुनाए दे बेटा करण बल। सज्जनों, होता क्या है? माता कुंती कहती है, बेटा मैं जनहारी तो बन गई, लेकिन तुझे मैं एक दूध की बूंद भी नहीं पिला सकी। मैं कितनी अभागिन थी और तेरे फिक्र में हर तरफ में दौड़ी दौड़ी डोली, लेकिन तू कहीं नहीं मिला, और मिला तो अंतिम समय पर मिला। आगे क्या लिख दिया भैया? क्या ठीक है साहब, थोड़ा समय कम है, गाना चेंज कर रहा हूं इसी महाभारत से कि जिस समय पांडव महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं सज्जनों, राज तिलक हो जाता है। राज तिलक होने के बाद में पांडव गंगा नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि अपने जो सगे संबंधी थे उनका कर्म कांड करने के लिए। उसी वक्त जैसे ही गंगा पर पहुंचते हैं और सबके कर्म कांड हो जाते हैं, रात्रि दिप जाती है, माता कुंती बिलखती है। कथा वो आ रही है, छोकर बार बार सुन लीजिए कि वो एक देवी थी, उसको कोई दोष नहीं था। जो आपने कही थी तेरी मैया ने 5 खसम करे, मैं खोल के जाऊंगा भाई। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कही बात सुनियो। होता क्या है सज्जनों, कुंती बिलखती है और डोलती है, भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं उस जगह पर। जब सखी का कर्म कांड हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ए बुआ आप कैसे ऐसे बिलख रही हैं और कैसे डोल रही हैं, लाचारी सी। जो कोई बात हो तो अभी बता दे, अन्यथा पीछे बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। तेरे लिए ये मौका है, आज के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। कुंती कहती है कि हाँ कन्हैया, एक और रह गया है। अर्जुन कहता है, धर्मराज युधिष्ठिर कहता है कि हमने हमारे हिसाब में तो कोई रहा नहीं, जितने भी थे उसको सबको हमने त्रांजलि दे दी।
इसके बाद में कुंती कहती है कि बेटा एक वीर था, एक दानी था करण, उस करण की आपको कर्म कांड करना पड़ेगा। भीम जवाब देता है कि नहीं मां, मैं करण के लिए कभी यह कर्म कांड की आज्ञा नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा वो कोई नहीं था तो सिर्फ दुश्मन था कट्टर, और हम उस कट्टर दुश्मन के लिए यह कर्म कांड की आज्ञा आपकी सिरोधारी नहीं करेंगे। फिर भी सोच लो, कुंती कहती है कि आपका दुश्मन था या कोई सगा संबंधी था। उस दिन को याद करो, तुम चारों भाइयों को जीवन दान दिया था। अगर वो तुम्हारा दुश्मन होता तो उसी जगह पर तुमको काट करके गिरा देता मैदान के अंदर, आप जिंदे नहीं होते आज। मैं कहती हूँ करण के लिए श्रद्धांजलि दो, नहीं मानी। अरे समय दल्ले समय यार, निकल जाओ, चलो अर्था नहीं मानी वो बात। फिर भी कि मैं आज राज खोलकर बताती हूँ तेरे लिए, सुन कि करण तुम्हारा कौन था और मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तो किस प्रकार से माता कुंती इस राज को खोल रही है सज्जनों, अब सुन लीजिए। छोकर बारे बारे हो तुम, क्या है रोया। और धर्मराज सुन ले बेटा, हरे धर्मराज सुन ले बेटा, कहे तेरी मैया, और बताना सखी में अब तक और करण तेरा भैया, और गंगों में बहायो राधा पनिया की मैया। सज्जनों, जब करण को कुंती ने अपना बताया तो पांडवों के शीश नीचे को हो गए, पांचों के, क्योंकि जैसे मूर्खता हमारे चाचा जी छोकरबारे वालों में है, ऐसी मूर्खता जम गई थी उनके शीश पर। जब होता क्या है सज्जनों, फिर भी उसने खोल के बताया कि बेटा सुन, मैं आज समझा रही हूं तेरे लिए कि करण कौन था तेरा, और तू मानेगा और 1000 बार मानेगा। तो क्या लिखा है भैया, अरे धर्मराज सुन ले बेटा, कहे तेरी मैया, धर्मराज सुन ले बेटा, कहे तेरी मैया, बताना सखी में अब तक करण तेरा भैया, गंगों में बहायो राधा पनिया की मैया, गंगों में बहायो राधा पनिया की मैया। धर्मराज सुन बेटा, कहे तेरी मैया, धर्मराज सुन ले बेटा, क्या बात है, कहे तेरी मैया, वो बताना सखी में अब तक करण तेरा भैया, गंगा में बहायो राधा पनिया की मैया, हो गंगा में बहायो राधा पनिया की मैया। हो धर्मराज सुन ले बेटा, कहे तेरी मैया, धर्मराज सुन ले बेटा, कहे तेरी मैया, बताना सखी में अब तक करण तेरा भैया, गंगा में बहायो राधा बलिया की मैया, अरे
कड़ी में क्या लिखा है, किस प्रकार से। अभी लो सर, चलो। और इससे बानसी की कीनी बरोदान पाए, पात पात दिए गोकून सफल न जाए। से बानसी की कीनी बरोदान पाए, पात पात दिए गोकून सफल न जाए। पात पात दिए गोकून सफल न जाए। से बारसी की कीनी बरोदान पाए, मंत्र पाठ दिए गोकून सफल न जाए। मंत्र पाठ दिए गोकून से फल न जाए। ओ से बारसी की कीनी बरोदान पाए, मंत्र पाठ दिए गोकून से फल न जाए। मंत्र पाठ दिए गोकून से फल न जाए। पालियो मरिया मोरू, पालियो मरिया मेरी, सुनो मेरे भैया। गंगों में बहायो राधा, बनिया की मैया हो। गंग में बहायो राधा, बनिया। ओ धर्मराज सुन ले बेटा, कहे तेरी मैया। धर्मराज सुन ले बेटा, कहे तेरी मैया। पता ना सकी मैं अब तक करन तेरा भैया। गंग में बहायो राधा, बनिया की मैया। गंग में बहायो राधा, बनिया की मैया। सज्जनों, समय का अभाव, एक बंद बीच में छोड़कर लाश ले रहा हूं। तो क्या लिखा है आगे। धर्मराज कहता है, माता अगर तू मुझे पहले बता देती तो आज इस हस्तिनापुर का राजा मेरा भाई कर्ण ही होता। मुझसे बड़ा पाप हुआ है। आज जो तूने बताया है, मैं यहाँ रहने लायक नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरी व्यवस्था खराब है। आगे क्या लिखा है भैया। हुआ पाप भारी, हमसे सहा नहीं जाता। करण जैसा भाई माता मारा न जाता। हुआ पाप भारी, हमसे सहा नहीं जाता। करण जैसा भाई हमसे मारा न जाता।
सुन ले बेटा कहे तेरी मैया बता ना सकी मैं अब तक कारण तेरो भैया गंगा में बहायो राधा बनिया की मैया गंगा में बहायो राधा बनिया की मैया हो धर्मराज सुन ले बेटा कहे तेरी मैया धर्मराज सुन ले बेटा कहे तेरी मैया बता ना सकी मैं अब तक कारण तेरो भैया अरे गंगा में बहायो राधा बनिया की मैया अरे गंगा में बहायो राधा बनिया हो धर्मराज सुन ले बेटा कहे तेरी मैया धर्मराज सुन ले बेटा कहे तेरी मैया बता ना सकी मैं अब तक कारण तेरो भैया गंगा में बहायो राधा बनिया की मैया गंगा में बहायो राधा बनिया की मैया और छोटा मारे की जय बोल प्रभु बाबा की जय बहुत बहुत हाजी। धन्यवाद और बांसुरी वाली पार्टी मंच पर पधारने की कृपा करें।